अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज पर। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ये 2 ओवरी हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है वो यहाँ पर ये यूट्रस है, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, सर्विक्स, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना, और इसकी जो वॉल्स होती है यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और साथ ही साथ ये जो दोनों ट्यूब्स हैं इनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। इनकी जो लेंथ होती है हमारे पास वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये पेल्विक ग्रेडल में लोकेटेड होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा जो है फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन और चाइल्ड केयर की, प्रेगनेंसी की, ये सारे जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो हमारे पास है ओवरीज। ये दोनों ओवरीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं गैमेट। वो गैमेट जो ये प्रोड्यूस करती हैं उसे हम कहते हैं ओवम। ठीक है, 1 मंथ में एक ओवम फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि अल्टरनेटली होता है। मतलब अगर फर्स्ट मंथ में इस ओवरी ने ओवम रिलीज करा है तो सेकंड मंथ में ये वाली ओवरी रिलीज करेगी, ये वाली ओवरी ओवम रिलीज नहीं करेगी। ये अल्टरनेट प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है। और ये जो ओवरीज हैं यहाँ पर, ये हमारे पास लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हमारे पास ये जो वेजाइना वाला स्ट्रक्चर है और साथ में हमारे पास ये जो फेलोपियन ट्यूब्स वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है वो एसेसरी स्ट्रक्चर बनाना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा हमारे पास ये जो ओवरीज है यहाँ पर अल्टरनेटली ओवम प्रोड्यूस होगा। 1 मंथ में इस वाली ओवरी से ओवम होगा और सेकेंड मंथ में इस वाली ओवरी से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है, फिम्ब्री जो है वो फिंगर लाइक पोजीशन होता है। जब भी ओवम रिलीज करती है ओवरी तो यहाँ से फिम्ब्री ओवम को रिसीव करके नेक्स्ट पार्ट एम्प्यूला के अंदर ले जाता है। जैसे ही फिम्ब्री ओवम को रिसीव करती है तो ओवम जो है वो नेक्स्ट पार्ट एम्प्यूला के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओवम जाने के बाद वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म अवेलेबल है तो इसी वाले स्ट्रक्चर एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा जिसे हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस में जाने के बाद फिर वो यूट्रस के अंदर चला जाएगा। यूट्रस के अंदर हमारे पास 3 वॉल होती है, 3 लाइनिंग्स होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड एंडोमेट्रियम। ये जो फर्स्ट वाली है ये होगी पेरीमेट्रियम, अंदर वाली होगी मायोमेट्रियम और ये जो मोस्ट इनर वाली है वो एंडोमेट्रियम होगी। जब भी प्रेगनेंसी होगी या फिर मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर चेंजिंग्स आएंगी। जब भी मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा तो एंडोमेट्रियम वाली जो वॉल है ये साइक्लिक चेंजेस के अंदर जाएगी, जबकि मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी ड्यूरिंग लेबर। जब भी हमारे पास इस वाले पोर्शन के अंदर बेबी की डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो यहाँ पर सर्विक्स वाले पोर्शन से वेजाइना के थ्रू डिलीवर होगा। तो हम यहाँ पर सर्विकल कैनाल को, ये वाली जो है हमारे पास सर्विकल कैनाल कहलाती है, तो हम सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है वो डिलीवरी का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने ये पूरा तो ओवरव्यू और डिटेल स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ये किस तरह से ओवम बनाता है ये हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे ओवरी का। ये हमारे पास ट्रीएस ऑफ ओवरी है। मतलब ओवरी को जब हमने जूम करके देखा तो हमें पता चला कि ओवरी के अंदर का जो पार्ट है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये पूरा जो है ओवरी के इनसाइड का पोर्शन है और उसके इनसाइड जो पूरा पार्ट है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। ठीक है, द आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड मेडुला। स्ट्रोमा का जो आउटसाइड वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने वाला जो
सेल था वो था स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि oogenesis कहते हैं ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को। ठीक है, oogenesis स्टार्ट करने वाले जो सेल्स होंगे यहाँ पर वो ये है जिन्हें हम कहते हैं oogoनियम, जिससे ओवम की फॉर्मेशन का फर्दर प्रोसेस इनिशिएट होता है। मेल में जो हमने पढ़ा था वो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल की जो है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। ठीक है, मेल की प्यूबर्टी एज हमारे पास थी 13 ईयर, जो कि फीमेल की भी यही होती है। खैर, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में बिफोर बर्थ ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये बात सुनने में बहुत वियर्ड लगती है कि एक फीटस यानी एक बेबी जो अभी जिसकी बर्थ भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसने oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कैसे? अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि फीटस के सारे ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप है, उसकी ओवरी भी बन चुकी है, ओवरी के अंदर जो उसके ऑर्गन्स थे, जो भी उसके ऑर्गेनल्स थे, और उसका पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर जो है वो फुल्ली डेवलप है, बस बर्थ नहीं हुई है। बर्थ से पहले क्या करती है फीटस जो है वो oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि oogoनियम के थ्रू फीटस क्या करता है, पहला स्टेज अपना क्या करता है, माइटोसिस स्टार्ट करता है। माइटोसिस स्टार्ट करने के बाद वो इस oogoनियम से क्या करेगा, बहुत सारे oocytes बना लेगी फीटस। यहाँ पर भी oocytes बना लिए, बहुत सारे oocytes जो है वो बना लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी oocyte का। देन क्या होगा हमारे पास, ये फीटस क्या करेगी, माइटोसिस के बाद न्यूओसिस भी स्टार्ट कर देगी। मियोसिस 1 होगी पहले, मियोसिस 1 के फर्दर पार्ट्स होते हैं, हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज तक जैसे ही ये फीटस पहुंचेगी ना, इसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि बस बहुत हो गया, ये आपकी एज नहीं है, आप यहाँ पर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा कि नहीं, प्रोफेज के बाद अब आपने आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर इस फीटस ने प्राइमरी oocyte तो बना लिया, प्रोफेज 1 में भी वो पहुँच गई, लेकिन क्या वो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाई, उसको यहीं पर ही रोक दिया गया। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगी, उसको रोक तो दिया गया, वो क्या करेगी, अब उसने यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes बनाए हैं ना, अब वो क्या करेगी कि यहाँ पर स्ट्रोमल जो सेल्स है ना, स्ट्रोमा के जो पोर्शन के कॉर्टेक्स पोर्शन के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, उनको अपने इर्द गिर्द जमा कर लेगी, गैदर कर लेगी। इसको गैदर कर, ये जो इसने गैदर करा है ना, इसको हम कहेंगे ग्रेन्यूलोसा सेल्स। और अंदर तो हमें पता है कि ये है ही oocyte, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है। ये शायद आप लोगों को विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ब्लू से लिख देती हूँ। इसको हम कहेंगे ग्रेन्यूलोसा सेल्स। ग्रेन्यूलोसा सेल्स की एक लेयर बना लीजिए। ठीक है, अब बीच में जो ब्लू वाला है हमारे पास, ये है प्राइमरी oocyte, और इर्द गिर्द जो इसने अपने अराउंड जो सेल्स गैदर किए हैं वो किए हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, मतलब क्या किया इसने, oogoनियम के थ्रू इसने क्या करा, माइटोसिस स्टार्ट करी, प्राइमरी oocyte बना दिया। प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस 1 के प्रोफेज पे पहुंचे, इसे रोक दिया गया कि आपने आगे नहीं जाना है यहाँ से। तो इसने क्या करा, oocyte के अराउंड गैदर कर ली स्ट्रोमल सेल्स को, जिन्हें हमने फर्दर जो है वो ग्रेन्यूलोसा सेल्स या ग्रेन्यूलोसा लेयर का हम नाम दे सकते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूलोसा सेल्स और ये जो प्राइमरी oocyte है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये वाला जो हुआ है, ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ बनी है, यहाँ भी बनी होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ प्राइमरी oocyte है, यहाँ पर भी बनी होगी, यहाँ पर भी, मतलब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स इसने अपनी स्ट्रोमा के अंदर, अपनी ओवरी के अंदर बना लिए हैं। अब हमने
यहाँ तक देख लिया था कि प्राइमरी फॉलिकल हमने बना ली थी, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही बनती है उस फीटस का बर्थ टाइम आ जाता है। अब फीटस फुली डेवलप हो गया है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और बर्थ बेबी की हो गई है। उसके बाद बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं। अब फीटस की बर्थ हो गई है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इस बच्ची के अंदर या इस फीमेल के अंदर कुछ नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बस अब होगा क्या यहाँ पर कि जब इसने oogenesis स्टार्ट की थी ना, तो इसकी ओवरी में बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में प्राइमरी फॉलिकल्स अवेलेबल थे, लेकिन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो डीजेनरेट होते रहेंगे। और एट प्यूबर्टी इसके पास जस्ट 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाएंगे। मतलब हर ओवरी में 60 से 80,000 जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स इसकी ओवरी में रह जाएंगे। बाकी जितने भी हैं वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई प्यूबर्टी का टाइम आ गया है, एज जो है वो 13 ईयर्स हो गई है, प्यूबर्टी हो गई है। प्यूबर्टी के बाद अब इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंज आएगा? इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या चेंज आएगा प्यूबर्टी के बाद कि यहाँ पर ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये क्या करेंगे, अपनी मल्टी लेयर बना लेंगे। मतलब अपने जो सेल्स होंगे ना वो और ज़्यादा बना लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर गैदर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो थीका लेयर बन जाएगी, एक और लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे थीका लेयर, ठीक है। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल था ये बन चुका है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या चेंज आया? पहले हमारे पास जस्ट प्राइमरी oocyte था और ग्रेन्युलोसा लेयर थी। ग्रेन्युलोसा लेयर अब हमारे पास जो हो गई है वो हो गई है मल्टी लेयर। अब हमारे पास मल्टी लेयर हो गई है ग्रेन्युलोसा लेयर, और थीका लेयर एक्स्ट्रा आ गई है हमारे पास। एक और लेयर डेवलप हो गई जिसे हमने थीका लेयर का नाम दे दिया, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बन गई है। अब जो ये प्राइमरी oocyte है ना, इससे सेकेंडरी oocyte बनेगा। वो किस तरह से बनेगा? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स 46 है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 जैसे ही होगी तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होगी। याद करें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हुआ क्या था बेसिकली कि यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस 1 हुई थी और दो हमारे पास इक्वल सेल्स बने थे, और फिर उनसे आगे जाकर 2 और बने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुई है oogenesis में, तो यहाँ पर एक तो जो सेल बनेगा वो बनेगा 23 क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर, और दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा अनइक्वल डिवीजन की वजह से छोटा बनेगा, जिसे हम नाम देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये आगे जाके डीजेनरेट हो जाती है। यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाला सेल बना है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, जो कि आगे जाकर ओवम बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है सेकेंडरी oocyte।
इसके बाद हमारे पास ये जो सेकेंडरी फॉलिकल थी, अब ये चेंज होगी टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आएंगे कि हमारे पास ये जो प्राइमरी oocyte था ये बन जाएगा, ये हमारे पास अब बन चुका है सेकेंडरी oocyte। ये हमारे पास बन चुका है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे ये हमारे पास मल्टी लेयर थे, सेम वही रहेगा, इसमें मल्टी लेयर ही रहेंगे। ग्रेन्युलोसा लेयर मल्टी लेयर है। अब चेंज कहाँ आएगा? थीका लेयर में। थीका लेयर 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थीका लेयर थी, ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाली को हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को कहेंगे थीका इंटरना। अभी जो थीका एक्सटर्ना है थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होगी, और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया सेकेंडरी oocyte, और ये हमारे पास रेड वाले सेल्स हो गए ग्रेन्युलोसा लेयर। ये ब्लैक वाली लेयर जो है हमारे पास ये हो गई थीका इंटरना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, और ये जो बाहर वाली है ये होगी हमारे पास थीका एक्सटर्ना। इसके अलावा हमारे पास देखें यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनी थी। जो पोलर बॉडी थी ना वो इस सेल से थोड़ा सा इस साइड पे यहाँ पर रखी हुई होगी, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अलावा टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक चेंज और आता है कि जो ग्रेन्युलोसा लेयर है ना इसके बीच में एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। इस कैविटी को हम नाम देते हैं एंट्रम का, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है टर्शरी फॉलिकल। मतलब अब देखा जाए तो टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आया हमारे पास। सेकेंडरी oocyte बन गया, जो ग्रेन्युलोसा लेयर थी उसके बीच में एक कैविटी बन गई जिसे हमने एंट्रम कह दिया। थीका लेयर हमारे पास सेकेंडरी में भी थी, यहाँ पर भी फ़र्क क्या आया कि ये 2 में डिवाइड हो गई, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारी मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है वो होता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल हमारे पास बन गई थी। उसके बाद टर्शरी फॉलिकल के बाद अब बनेगी हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या चेंजिंग्स आएंगे ग्राफियन फॉलिकल में कि यहाँ पर हमारे पास एंट्रम बन चुका था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी oocyte था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो पूरा सेल है ये हमारे पास oocyte है, ठीक है। यहाँ से ही बेसिकली ओवम निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ये इसमें एंट्रम हमारे पास बन चुकी थी। यहाँ पर ये कैविटी है ये और ज़्यादा बन जाएगी, मतलब ग्रेन्युलोसा जो सेल्स है ना, ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पर थीका लेयर के पास गैदर्ड हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास oocyte के पास जो है वो गैदर्ड हो जाएंगे, और बीच में ये जो खाली स्पेस छोड़ देंगे इसे हम कहेंगे एंट्रम। ये कैविटी जो बन जाएगी हमारे पास बन जाएगी एंट्रम। बाकी हमारे पास सेम है सारी चीज़ें। ये हमारे पास एग है और ये हमारे पास ग्रेन्युलोसा लेयर है। इसके अलावा एक और चेंज यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक के यहाँ पर इस साइड पर एक और लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे ज़ोना पेल्लुसिडा। यहाँ पर हमारे पास एक और लेयर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे ज़ोना पेल्लुसिडा। अब यहाँ पर हमारे पास टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। अब जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा ना तो फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा, या हम इसके लिए बर्स्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। या तो ये रप्चर हो जाएगा और या बर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से ओव्यूलेशन के थ्रू एग को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर oogenesis किस तरह से हो रही है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है।
कि oogenesis के लिए पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास oogoनियम था। oogoनियम से हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल किस तरह से बनी। oogoनियम से हमारे पास प्राइमरी oocyte कैसे बना, फिर हमारे पास सेकेंडरी oocyte कैसे बना, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ। तो यहाँ मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी सब कुछ समझा देती हूँ अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज है हमारे पास और साथ में फैलोपियन ट्यूब्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सेंटर वाले स्ट्रक्चर यूट्रस मौजूद है हमारे पास, जहाँ पर बेसिकली बेबी की डेवलपिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पर ओवरी जो है वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है और इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर है और मैंने आपको बता दिया था, सारे फॉलिकल्स भी पढ़ा दिए थे। इसमें इस तरह से देखें, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम जो है वो रिलीज़ करेगा। देखें, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है और इसने ओवम रिलीज़ कर दिया है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्यूल वाले फिम्बरी वाले पार्ट ने रिसीव कर लिया है और ये फर्दर इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओवरी यहाँ से ओवम रिलीज़ कर चुकी है और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम को रिसीव कर कर आगे लेकर जा रही है। आई होप कि अब आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा सब कुछ डायग्राम के थ्रू भी। इसके अलावा अगर और कुछ भी समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलें।